हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजिता और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं से पाठ 6वां। इस पाठ का शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर और इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। तो थोड़ा सा मैं लेखक के बारे में बताना चाहूँगी। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी का जन्म 20 जून 1959 में बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके जो हैं प्रमुख कॉलम है समाचार पत्रों में स्वास्थ्य सुलझन, ओपीडी हिंदुस्तान और सेकेंड ओपिनियन हिंदुस्तान टाइम्स में पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपने कृतित्व के लिए डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी को भारत सरकार के कई प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया जा चुके हैं। तो इस पाठ में ये जो पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ में लेखक ने हमें रक्त के महत्व के बारे में बताया है कि कैसे रक्त जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं और इसे पढ़ने के बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है हमारे शरीर में रक्त का क्या काम है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो दिव्या और अनिल जो दोनों भाई बहन हैं, अनिल जो है दिव्या का बड़ा भाई है और दिव्या की तबीयत खराब है। वैसे तो दिव्या शुरू से ही थोड़ी कमज़ोर दिखती है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे थकान महसूस हो रही थी और किसी काम में मन नहीं लग रहा था। पहले से भूख भी कम लग रहा था। तब उन लोगों ने दिव्या को अस्पताल में डॉक्टर से दिखाया। तो जब डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यहाँ पर जांच यानी कि रक्त का जांच, खून जांच से होता है ना, वही जांच कराकर देखते हैं। और यह कहकर उन्होंने दिव्या को जो है बगल के कमरे में रक्त जांच के लिए भेज दिया। वहाँ अनिल को अपने ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी, यानी कि दिव्या के ब्लड टेस्ट के लिए उन्हें बगल के कमरे में भेजा गया। और उस कमरे में जो रक्त की जांच कर रही थी वह अनिल की जान पहचान की ही थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो जब डॉक्टर दीदी ने उन दोनों को देखा तो कहा कि अनिल, कैसे आना हुआ कहो। तब अनिल ने बताया कि दिव्या के खून जांच के लिए डॉक्टर ने आपके पास भेजा है। तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया कि दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली कि तुम कल आके अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो अगले दिन जो है अनिल जो है अस्पताल पहुंचा और अस्पताल जाकर उसने डॉक्टर दीदी के कमरे पर दस्तखत दी। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि आ जाओ। तब अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर
डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही अनिल कमरे में प्रवेश करके अंदर गया तो उसने देखा कि जो डॉक्टर दीदी थी वह सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है बच्चों, वह जैसे ब्लड वगैरह की जांच में, यानी कि जो चीज़ें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं उसे देखने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जब ब्लड की जांच होती है तो इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड के अंदर की जांच के लिए। तो उसने देखा कि स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड होता है शीशे का एक छोटा सा पट्टी होता है, शीशे की एक छोटी सी पट्टी होती है आयताकार, ज़्यादा बड़ी नहीं पट्टी होती है, छोटी सी पट्टी होती है शीशे की और उसका आकार होता है आयताकार। उस पर जो है जो चीज़ हमें जांच करनी रहती है उसको उस पर लगा करके और उस यंत्र के नीचे रख करके जांच की जाती है। तो दीदी ने इशारा किया तो अनिल पास के रखे हुए कुर्सी पर बैठ गया और जब स्लाइड की जांच पूरी हो गई तो डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई वह अनिल से बोली, यानी कि वह स्लाइड जांच किसकी हो रही थी? दिव्या की। तो वह हाथ पोंछते हुए अनिल से बोली कि दिव्या को एनीमिया है। यहाँ पे एनीमिया एक बीमारी है और ये बीमारी क्या है हम तो आपको बताते हैं कि एनीमिया जो है कि हमारे शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी, शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसी को एनीमिया कहते हैं। तो यही बात डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। तो अनिल को जब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा नहीं कि जानने की इच्छा हुई। तो वह बोला कि डॉक्टर दीदी आपसे एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो। तो उसने कहा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है, यानी कि एनीमिया होता क्या है? तब उसके आगे देखिए डॉक्टर दीदी क्या कहती हैं, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो देखिए, तो जब उसने एनीमिया के बारे में डॉक्टर दीदी से पूछा तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसको जानने के लिए पहले तुम्हें रक्त के बारे में यानी कि खून के बारे में जानना होगा। तब डॉक्टर दीदी अनिल को बताने लगी कि ये जो रक्त है, खून है, दिखने में तो लाल द्रव के समान दिखता है। लाल आप लोग जानते हैं, द्रव यानी कि पतला पतला मतलब पदार्थ, तो यानी कि लिक्विड जिसे हम लोग कहते हैं, लाल द्रव के समान दिखता है। लेकिन इसे अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए, इस लिक्विड को, लाल जो द्रव है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब यहाँ पे भानुमति का पिटारा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, तो भानुमति का पिटारा यह एक मुहावरा है। यह वाक्य को थोड़ा मतलब अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, तो भानुमति का पिटारा, तो इसका अर्थ ये होता है, इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो दिखने में हमें एकदम मतलब छोटी लगती हैं, हमें लगता है कि इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये तो ऐसे है, लेकिन वह अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए रहता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा कुछ होगा। ऐसी ऐसी
चीज़ें हमें उसके अंदर छिपी रहती है। तो यहाँ पे मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, भानुमति के पिटारे। ठीक यहाँ पे यह जो मुहावरा है रक्त के लिए डॉक्टर दीदी ने इस्तेमाल किया कि रक्त हमें जो दिखने में क्या है, बस एक लाल लिक्विड द्रव के समान है, लेकिन अगर इसको यंत्र द्वारा जांच किया जाए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जाए, तो इसमें बहुत सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि दीदी बताती हैं कि मोटे तौर पर तो इसके 2 भाग होते हैं। रक्त के मोटे तौर पर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल समझते हैं ना, पतला पानी की तरह, मतलब पानी की तरह तरल उसको कहते हैं। तो रक्त के 2 भाग होते हैं मोटे तौर पर। पहला भाग वो होता है जो तरल यानी कि पतला होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और दूसरा भाग वो होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के छोटे छोटे कण होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। और ये कण जो है लाल, सफ़ेद और बिना रंग वाले बिंबाणु, ये कहाँ तैरते हैं? प्लाज्मा में। ये कण जो है छोटे छोटे बारीक कण कहाँ तैरते हैं? तो प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। और इतना कहने के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे एक स्लाइड लगाई। स्लाइड जो कि मैंने पीछे आपको बताया, जो शीशे की पतली पट्टी होती है, एक स्लाइड लगाया और सूक्ष्मदर्शी का फोकस, यंत्र का फोकस, उसको मतलब अच्छे से दिखने के लिए आगे पीछे करके उसको सेटअप किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी को ऐसे उसको सेटअप कर दिया और फिर बोली कि देखो अनिल, ये जो सूक्ष्मदर्शी में जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर है, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। तो जब अनिल ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से स्लाइड को देखा तो वह एकदम आश्चर्य से उछल पड़ा, यानी कि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि रक्त के एक छोटी सी बूंद में, यानी कि एक बूंद में इतने सारे कण, यानी कि एक छोटे से बूंद में इतने सारे कण हैं। और उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और वह बोला कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। वो डॉक्टर दीदी से बोलता है कि बाप रे बाप, एक बूंद में इतने सारे कण हैं, और इन कणों को देख करके ऐसे लग रहा है कि मानो कि छोटी छोटी बालूशाही, बालूशाही एक मिठाई का नाम है बच्चों। यहाँ पर बालूशाही का शब्द का इस्तेमाल किया है अनिल ने। तो बालूशाही रख दी गई हो। तब चूँकि ये जो कण है लाल, इसका जो आकार है उस मिठाई के आकार के तरह है, इसलिए उसने ऐसा कहा। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। तब डॉक्टर दीदी बोलती है कि हाँ, ये जो लाल कण होते हैं इनकी जो बनावट है बालूशाही की तरह होती है। बालूशाही का बनावट कैसा होता है? गोल और दोनों तरफ से बीच में अवतल, यानी कि बीच में दबे हुए। और रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन।
तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि हाँ, ये जो लाल रक्त कण है इनकी बनावट बालूशाही की तरह ही होती है, गोल और दोनों तरफ से बीच में दबे हुए, और इनकी संख्या लाखों में, एक बूंद में इनकी संख्या लाखों की होती है। अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख जो है ये कण देखने को मिलेंगे। कौन से कण? ये जो लाल रक्त कण है ये देखने को मिलेंगे, और इनके कारण ही हमारा रक्त लाल रंग का नज़र आता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ आ गया कि हमारा रक्त यानी कि हमारा खून लाल क्यों होता है? क्योंकि हमारे खून में लाल रक्त कणों की संख्या ज़्यादा होती है, उन्हीं के कारण हमारा रक्त लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, और ये जो लाल रक्त कण है ये बहुत काम करते हैं हमारे शरीर के लिए, दिन रात काम करते हैं। हम जो सांस लेते हैं तो हवा से जो हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम यही कण करते हैं। शरीर के हर हिस्से तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य इन लाल रक्त कणों का होता है, और इनका जीवन काल 4 महीने का होता है लगभग। यानी कि ये जो लाल रक्त कण पैदा होते हैं तो ये लगभग 4 महीने तक रहते हैं, और 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं हमारे रक्त से, हमारे प्लाज्मा से, हमारे रक्त से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं नष्ट होते हैं, धीरे धीरे, जैसे कुछ आज हुए, कुछ कल हुए, कुछ उससे अगले दिन हुए। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तब अनिल ने जब सुना कि ये 4 महीने में नष्ट होने लगते हैं तो उसने कहा कि तब तो ये कुछ महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए नए कण बनते रहते हैं, और जो कण नष्ट होते हैं उनके स्थान पर ये जो नए कण निर्माण होते हैं ये काम करने लगते हैं। डॉक्टर दीदी ने ऐसा अनिल को समझाया। उसके आगे, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो फिर डॉक्टर दीदी ने बताया कि नहीं, एक साथ ये कण नष्ट नहीं होते हैं, और हर समय नए कण बन के तैयार होते हैं, और जो कण नष्ट होते हैं उनकी जगह पर ये जो नए कण बनते हैं वो काम करने लगते हैं। और हमारे हड्डियों के बीच के भाग में, यानी कि मज्जा, हड्डियों के बीच के भाग को मज्जा कहा जाता है, उसमें ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी कि हमारे हड्डियों के बीच का जो भाग मज्जा है उसमें बहुत सारे कारखाने यानी कि फैक्ट्री, समझते हैं ना आप लोग, फैक्ट्री जिसमें सामान तैयार होता है। तो यहाँ पे हमारे शरीर में कौन सा कारखाना है? तो रक्त तैयार करने का कारखाना है, जो रक्त तैयार करने के काम में लगे रहते हैं। और रक्त तैयार करने के लिए इस कारखाने को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, रक्त को तैयार करने के लिए इस कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर दीदी बताती है कि हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल, यानी कि जो हम पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं, उन्हीं पौष्टिक आहार जो अंदर जाता है, और उसी से ये जो कारखाना क्या करता है? रक्त बनाने का कार्य करता है। फिर डॉक्टर दीदी अनिल से पूछती है कि यह पौष्टिक आहार मतलब आप लेते हो? क्या आप यह पौष्टिक आहार लेते हो? जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, इन सबों में जो है ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इन सभी चीज़ों में ये तत्व उपयुक्त यानी कि भरपूर मात्रा में होते हैं। कौन से तत्व? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। ठीक है, तो डॉक्टर दीदी ने ऐसे बताया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पर जो है, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता
तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो देखिए, यदि अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, यानी कि संतुलित आहार, उचित आहार भोजन अगर नहीं ग्रहण करता है, तो इन कारखानों को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन से कारखाने को, जो हमारे शरीर के बीच हड्डियों में मज्जा है उसमें जो कारखाने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कारखाना शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। हमारा शरीर ही एक मशीन की तरह काम करता है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। तो अंदर इसके कई ऐसे पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का अलग अलग काम है ना, इसको हर पार्ट्स का अलग अलग काम बांटा गया हुआ है। तो ठीक इसी तरह से जो कारखाने हैं, रक्त बनाने वाले का अलग काम है। पाचन, जैसे भोजन को पाचन शक्ति मतलब पचाने वाले, तो ये सब जो है कारखानों का अलग अलग काम है। तो यहाँ पे इसलिए कारखाना शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, तो जो इन कारखानों को ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है, लौह तत्व, प्रोटीन, विटामिन, वो उसे नहीं मिल पाता है। और अगर नहीं मिलेगा तो रक्त कण नहीं बन पाते हैं और इसीलिए हमारे रक्त में इन लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है और इन्हीं लाल रक्त कणों के कमी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया बीमारी के बारे में बच्चों आप लोग को समझ में आया ना। जैसे कि अनिल ने सवाल किया था कि एनीमिया होता क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया है कि एनीमिया क्या होता है, कि हमारे रक्त में लाल रक्त कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के आगे का जो भाग है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ें और इसका अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।